गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। ये हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का होता है, मतलब जो इवन सेमेस्टर होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो इसलिए हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। इसमें डेफिनेशन शॉर्ट रखेंगे कि लोग सबको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव टिक कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स जिसमें देखिए ऐसे एक होता है, इसमें ए मान लीजिए, बी सी डी ई एफ ये है। तो ये हमारी रो होती है, ये रो होती हैं, और ये हमारा कॉलम होता है। ठीक, और इन दोनों को मिला के हमारा जो होता है मैट्रिक्स बनता है। रो और कॉलम को मिला के हमारा मैट्रिक्स बनता है। तो भाई लिखा है, A matrix is a rectangular arrangement of element in row and column। मतलब रेक्टेंगल में करते हैं जिसमें रो होती हैं और ये कॉलम्स होती हैं। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं। इसमें से एक क्वेश्चन एक नंबर का आता जरूर है। जैसे रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमारा ऐसा हम आपको बता चुके हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स हमारी ये होती है। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। मान लीजिए ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए ये रो है, नहीं ये कॉलम्स हैं, तो ये 3 है, और ये रो है तो ये गुणे 2 है, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और फिर हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स में जो कॉलम्स और रो होती हैं, जैसे ये हमारी कॉलम्स हैं, ये हमारी रो हैं, और ये हमारा कॉलम्स है। ये दोनों इक्वल होती हैं जिसमें रो और इक्वल कॉलम हो। और आइजन वैल्यू जो है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकलती है और किसी की नहीं निकलती है। देखिए लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स रो इक्वल टू कॉलम्स, आइजन वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकालती है। नल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सब जीरो हो, उनको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर हम लोग पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो पहले आप समझिए डायगोनल किसे कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स में ये होता है, ये चीज जो होती है इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। और इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा और बाकी सब जीरो होंगे। जो डायगोनल होता है वो जो डायगोनल होता है ये हमारा जीरो नहीं होगा, बाकी सब जीरो होगा। स्केलर मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ये पूरा सेम होगा, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल हमारा 1 हो, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 1 हो, डायगोनल मैट्रिक्स 1 हो, वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, AI इक्वल टू IA इक्वल टू A। इसको ऐसे भी लिखते हैं। फिर हम आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, 2 3 4 और 5, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसको हम रो में कन्वर्ट कर दें, ये जो है हमारा, इसको हम रो में कन्वर्ट कर दें 2 और 3, और ये जो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें 4 और 5। मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जो A इक्वल टू 80 हो, बट जो A इक्वल टू 80 है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब इन दोनों को सॉल्व करने पे इक्वल आना चाहिए। जो हमारा A और ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स A है वो हमारा सिमिलर इक्वल आना चाहिए, तो ये हमारा है, बट अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो इसका जो डायगोनल होता है वो जीरो होता है, बाकी सब में एलिमेंट्स होंगे। अगर हमारा ये डायगोनल जीरो है तो इसको हम सेकंड मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिक्स। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।